हरैया में है। आदर्श नगर पंचायत हरैया, नाम ही काफ़ी है। और देखिए आज हमारे कुछ साथी बैठे हुए हैं जो हमारे नए चेयरमैन हैं और युवा हैं और उनकी एक अच्छी सोच है। उस अच्छी सोच को हमारे साथी किस तरह पॉजिटिव ले जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे नौजवान साथी हैं, ये भाई हैं। देखिए ये चूँकि चेयरमैन साहब नए हैं तो नौजवानों से पसंद करते हैं। तो नौजवानों से पसंद करने का मुख्य कारण है कि नई सोच रहेगी और नौजवान साथी रहेंगे तो काम करने भी एक अलग सोच रहेगी। कहने का मतलब भाई एक उमंग रहेगा, एक जोश रहेगा। कहते हैं पौधे पौधे अगर हरे हों तो उसमें ऑक्सीजन मिलता है और उस ऑक्सीजन से जानते हैं बॉडी को कितना अच्छा लगता है। उसी कड़ी में आज हम बहुत ही नेक, बहुत ही मिलनसार और बहुत ही मृदुल स्वाभाविक, और एक और चीज़ है, मृदुल के साथ साथ इनका एक नेचर और भी है। अगर आप प्यार से बात करते हैं तो झुक के सम्मान देते हैं, और आपके बातों में अगर कठोरपना है तो आप जानते हैं समाज है तो कोई किसी की बात तो बर्दाश्त कर नहीं सकता है। इन बातों को छोड़ते हुए जिस तरह से चुनाव हुआ सारी चीज़ आप जानते हैं। तो आज एक हम नौजवान साथी हरैया के विकास के नई कड़ी, नया आयाम जोड़ने वाले प्रतिभाशाली नए चेयरमैन साहब से बात करते हैं। बाकी परिचय हम उन्हीं से करते हैं। तो आप हमारे हरैया के नौजवान साथी शानदार मिलनसार से परिचय कराते हैं। तो चेयरमैन साहब सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कुंवर कौशलेंद्र प्रताप सिंह, चेयरमैन हरैया। अभी मैं हाल ही में निर्वाचित हुआ हूँ जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मुस्कुराहट है, और मैं तो संयोग से गवाह बना आपके शपथ ग्रहण में। जिस तरह से हरैया के बुजुर्ग, माताएं, बहनें और आपके घर की सगी बहनों, जी जी, उन सबको मैं देखा जिस तरह से प्यार मिला, और आप पार्टी लेवल से हट करके जी सब समाज सबको ले करके एक अलग सोच के तरीके से। और मैंने ये भी देखा आपको कि आप चेयर पर बैठे नहीं जब तक शपथ ग्रहण होता रहा। जी। तो उसमें ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली? हम लोग समाजवादी हैं और समाजवाद की सोच यही है कि सभी वर्ग, सभी समुदाय, सबको साथ लेके समाजवादी चलते हैं। हम लोग शुरू से, हम लोगों को समाजवादी पाठशाला में यही सिखाया गया कि हम लोग जातिवादी राजनीति नहीं करेंगे, धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग जो सही है उसके लिए लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो ये तो हम लोगों के खून में है, समाजवाद हम लोगों के खून में पहले से है। बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आप हरैया कर रहे हैं, और मैं तो सुना भी हूँ, जाना भी हूँ, परम पूज्य पिताजी आपके जो थे जी उनका एक सम्मान था, एक नाम था, जी और मुझे लगता है कई जिले के साथ कई स्टेट में लोग उनको जानते थे, जी जी और बड़ा सम्मान से उनका नाम लिया। जी और संयोग से मुझे गर्व है आप उनके सुपुत्र हैं जी और हरैया के निवासी हैं। जी। तो आपका चुनाव लड़ने का क्या मकसद रहा? चुनाव लड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य था, चूंकि ये नगर पंचायत हमारे पिताजी के द्वारा स्थापित कराया गया था 1989 में। कल ही इसका स्थापना दिवस था, 1 तारीख को। तो उनका सपना था कि ये स्वच्छ रहे नगर, सुंदर रहे, मतलब सारी चीज़ें यहाँ दुरुस्त हों। उस सपने पे काम नहीं हो पाया। तो जब यहाँ दुर्दशा, यहाँ की अव्यवस्था देखता था तो कहीं ना कहीं मन में एक टीस रहती थी। जबकि मेरा कोई मुख्य उद्देश्य पहले नहीं था कि मुझे कोई पद लेना है, लेकिन जब यहाँ देखूं तो एक चीज़ होती थी कि हाँ, एक बार यहाँ बैठूं और देखूं कोशिश करके कि सही करने लायक है या नहीं, सही हो सकता है या नहीं। जब यहाँ बैठे तब लगा कि सारी चीज़ें सही की जा सकती हैं, बस विचारधारा का अंतर है। आपकी विचारधारा अगर सही है, काम करने का जज्बा है, तो आप काम कर सकते हैं। अगर जज्बा नहीं है तो कार्य नहीं हो सकता। पूर्व में जो भी लोग थे उनका विजन नहीं था वो। उनका विजन सिर्फ यही था कि कैसे हम अपने आप को आगे ले जाएं। उनका विजन ये नहीं था कि हम कैसे नगर को आगे ले जाएं। आज हमारे नगर में आप जाएंगे, पहले क्या था, झाड़ू की कोई व्यवस्था नहीं थी, सफाई एकदम नील थी। आप जाते थे तो नालियां बजबजाती थी। आप लोगों को पता होगा
कि यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा था, बहुत वर्षों का मुद्दा, 10 वर्ष का लगभग मुद्दा था, चौराहे पे जल जमाव होता था। बहुत बड़ी बात आपने कहा। बरसात जब होती थी तो बरसात में लगभग कमर बराबर पानी, और कितनी बार महिलाएं चोट खा जाती थी, बाइक पूरी डूब जाती थी, स्कूटी डूब जाती थी पूरी। तो वो विजन था मेरा। जैसे हम पद पे आए, हमने सबसे पहला काम किया कि वहाँ से जल निकासी की व्यवस्था की, क्योंकि कम समय, जब हम निर्वाचित हुए सर पे बरसात, उसमें हमने बहुत ही कम धन में, लगभग 2-2.5 लाख रुपए में, और 10 साल की दुर्दशा को अंत कर दिया। वाह, बहुत शानदार काम रहा, ये सच्चाई है। कभी कभी हम पत्रकार साथी भी उधर से गुजरे हैं और अक्सर ये हम खबरें चलाया करते थे, और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। साथ ही साथ स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामना है। अब आपसे एक और जानना चाहेंगे शॉर्ट में कि स्थापना दिवस आप ऐसे मनाते रहिए और जो परम पूज्य पिताजी हैं उनको याद को हमेशा ताज़ा करते रहिए और उनके सिर चरणों में नमन वंदना करते हुए आप हरैया के विकास के लिए कम समय में और जो परिस्थितियां हैं उसमें आपने क्या ऐसा विजन बना रखा है, कैसे आप उसको डेवलप करेंगे? जैसे आपकी आमदनी कम है और विकास आपको ज़्यादा करना है, उन बातों को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? आमदनी कहीं नहीं कम होती है, आमदनी बढ़ाने का तरीका होता है। अगर आप आमदनी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, अपने नगर की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत असीमित पावर है। आप जनता के हित में पहले काम करिए, उनको व्यवस्था दीजिए, उनके घर पे कूड़ा ना रुकने दीजिए, उनको अच्छी रोड दीजिए, उनको अच्छी नाली दीजिए, तो जनता हर हाल में आपको पैसा देगी, हर घर से आपको पैसा मिलता है। आपको आज मैं बताऊं कि हमारे पिछले 2 माह के कार्यकाल में, पहले माह में 500 कुछ प्रतिशत की वसूली टारगेट से, इस माह में 700% की वसूली। मतलब आय हमको बढ़ाना है तो आय हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम आय कैसे बढ़ाएंगे? हम पब्लिक से ले ही नहीं पाएंगे जब उनके घर झाड़ू नहीं लगता, उनके घर फॉगिंग नहीं होती। पहले था मच्छर नहीं मरते थे, फॉगिंग होती थी। आज एक दिन हफ्ते में फॉगिंग हर वार्ड में हो रही है और कहीं कोई शिकायत ही नहीं है, किसी रूप में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं इतना कम समय है, बहुत कोई निर्माण कार्य नहीं शुरू कर सके हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी देना, बिजली के लिए जो संघर्ष करना, उनको अंधेरे में न रहने देना, सोलर की व्यवस्था करना, वो मैंने सारी कर दी और बहुत अल्प समय में मैंने किया है। और आगे हमारा उद्देश्य है कि 1 वर्ष के अंदर, हमारा जहां मानना है 1 वर्ष के अंदर बहुत कार्य नहीं पेंडिंग रहेंगे, हमको कार्य यहाँ खोजना पड़ेगा कि अब क्या करें। देखिए, अभी आपने सुना बहुत कार्य पेंडिंग नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम पार्ट 1 में पहले स्थापना दिवस पे परिचय बताने की जरूरत, नाम ही काफ़ी है। और जो मुस्कुराहट है, मैं एक संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, ये चाहूँगा जो हरैया का प्यार है, अभी आप नौजवान साथियों को देखें, उन सबके विश्वास पे आप खरे उतरें और जो जज्बा है, जो परम पूज्य आपके पिताजी का बार बार नाम लेता हूँ, उनका आशीर्वाद जो आपके साथ है, वो नाम रोशन करें। पुनः एक बार आप जनता से अपना परिचय बताएं। जनता से अब हमारा परिचय बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, जनता से सिर्फ ये बताना होता है कि मैं चेयरमैन हरैया हूँ। आपने देखा, ये होती है काम करने की जज्बा, ये होती है काम करने की सोच। इन्होंने नहीं तो दूसरा शब्दों का प्रयोग कोई और करता, किसी दूसरे तरीके से अपना परिचय देता, लेकिन जनता के प्रति प्यार है, जनता के प्रति लगाव है। आज हम हरैया के चेयरमैन साहब से बात किए, बड़ा अच्छा लगा। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, संपादक BMB न्यूज़।